तो अब तक हमने डिस्कस किया कि महर्षि पतंजलि कौन थे, किसके अवतार थे, और उन्होंने आके कैसे नॉलेज दी, किस लिए नॉलेज दी, राइट। और पहला सूत्र हमने डिस्कस किया, अथ योगा अनुशासनम, नाउ योगा इज अ डिसिप्लिन। तो योगा जो है, हमारे 7 लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, उनको हार्मनी में, सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए। ठीक है, नाउ की रेलिवेंस क्या है, बिकॉज अभी सब स्कैटर्ड है हमारे लिए। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उस चीज के लिए चाहिए होता है जो हमें सात्विक हैप्पीनेस देता है, जो शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करता है थोड़ा डिसिप्लिन करने में, लेकिन लॉन्गर रन में हमको वो जो है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस देता है। ये हम सब हमने डिस्कस किया पिछले सेशंस में। तो अब नेक्स्ट सूत्र के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट सूत्र है योगस चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है, तो इसे एक योगा की डेफिनेशन भी बोला गया है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध, कि योगा क्या है, चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। तो सबसे पहले तो योगा वर्ड तो हमने समझ ही लिया था लास्ट सेशन में। नेक्स्ट वर्ड आता है चित्त। तो आप में से कोई अनम्यूट करके मुझे बताएं, चित्त वर्ड से आप क्या समझते हैं, क्या है चित्त, व्हाट इज चित्त? मन। मन। ओके, और बताइए चित्त का क्या मतलब है आपके हिसाब से? Consciousness. कॉन्शियसनेस, ऑलराइट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस रश्मि जी भी कह रही हैं, ओके। और क्या मतलब हो सकता है चित्त का? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, ओके। सो एक्चुअली हमने जो 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस डिस्कस किए थे ना, एक बार उसको दोबारा ओपन कर Memory लेते था, memory. हैं। यस, मेमोरी भी था उसमें, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So these are the 7 levels which we discussed yesterday. ठीक है, जिसमें से बॉडी इज द आउटर वर्ल्ड, ब्रेथ इज द इंटरफेस, माइंड इंटेलेक्ट मेमोरी ईगो इज द इनर वर्ल्ड, एंड सेल्फ इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कल डॉक्टर नीति ने पूछा था कि इंडिविजुअल सोल क्या होता है। तो इंडिविजुअल सोल बेसिकली ये जो हमारा इनर वर्ल्ड है, हमारा अंतःकरण बोलते हैं हम हिंदी के अंदर, जो 4 फैकल्टीज से बन के मिलके बना है, माइंड इंटेलेक्ट मेमोरी ईगो, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त को आप मेमोरी भी समझ सकते हो, चित्त को आप कॉन्शियसनेस भी समझ सकते हो, बट बेसिकली ये है क्या, जो हमारे इनर वर्ल्ड की जो 4 फैकल्टीज हैं, चारों को मैंने इसमें ग्रीन कलर से शो किया है। चारों को ग्रीन कलर से क्यों शो किया है, और बॉडी, पूरी बॉडी को मैंने जो है ऑरेंज कलर से शो किया है। तो क्या मतलब है, लेट से अगर बाइक के ऊपर आप जा रहे हो बैठ के, ठीक है, और मैं आपको ये बोलूं कि मैंने आपका हाथ बाइक पे जाते हुए देखा था, या मैं बोलूं मैंने आपकी टांगे बाइक पे जाते हुए देखी थी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पूरी बॉडी भी जा रही थी ना, हाथ भी जा रहे थे, टांगे भी जा रही थी। सिमिलरली जब हम इनर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये माइंड इंटेलेक्ट मेमोरी ईगो जो है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये पूरा अंतःकरण का पार्ट जो हमारा है, जो इनर वर्ल्ड है, बेसिकली इनको आप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड समझ सकते हो, लिम समझ सकते हो एक दूसरे के। हालांकि लिम जो है एक सही वर्ड नहीं है कहना, बट एक्चुअली में क्या है, जब हम माइंड की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल माइंड की बात कर रहे हैं, जब हम एक इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मेमोरी किसकी है, एक इंडिविजुअल की मेमोरी है, और ईगो क्या है, एक इंडिविजुअल की ईगो है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को किसी बॉडी से, नेम से, फॉर्म से। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि इनर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, चाहे हम मन की बात करें, इंटेलेक्ट की बात करें, मेमोरी की बात करें, ईगो की बात करें, इनर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। और मैंने कल भी बोला था कि ये एंशियंट टेक्स्ट के अंदर और स्क्रिप्चर्स के अंदर जहां कहीं भी मन या माइंड बोला गया है या चित्त बोला गया है, तो बेसिकली वो पूरे इनर वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इन जो है, इन ये जो अंदर हमारी 4 फैकल्टीज है इनर वर्ल्ड की, इनके अपने भी कुछ टास्क एसोसिएटेड है, तभी इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देखते कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? कैसे देखते हो आप? आंखों से, आंखों से। ठीक है। सुनते कैसे हो? कानों से। ओके, ठीक है। तो कभी कभार आपको ऐसा होता है कि बैठे हुए किसी ने कुछ बोला या बात करी, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने बोला अरे क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो मेरा क्या नहीं था जो सुनाई नहीं दिया? ध्यान। ध्यान, है ना? तो हम कानों से नहीं सुनते, हम ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। हम आंखों से नहीं देखते, हम ध्यान से देखते हैं। कभी कभार हमारी आंखें खुली होती हैं, रोड पे हम खड़े होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कोई फ्रेंड आके सामने से निकल जाता है, बोलता है अरे इतनी दूर से तेरे को हाथ हिलाता आ रहा हूँ, मेरी तरफ देख भी रहा है तू, या देख भी रही है तू, और जवाब नहीं दे रही। तो आप क्या बोलते हो? ओ आई वॉज नॉट प्रेजेंट हेयर, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो हम आंखों से नहीं देखते, आंखें तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। आंखों के पीछे एक फैकल्टी बैठी हुई है, और वो फैकल्टी क्या है? वो फैकल्टी है माइंड, मन। तो जब अगर हमारा मन किसी चीज में है ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज बोरिंग लग रही है, ये डिस्कोर्स बोरिंग लग रहा है, तो अगर मन नहीं होगा, कुछ समय बाद आपका मन कहीं भटक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। और फिर मैं पूछूंगा, हम क्लास में बोलते हैं हाँ ये क्या बोल रहा था मैं, टीचर पूछता है, तो बच्चा देखो उनसे बोलता है पता नहीं, क्योंकि उसका मन कहीं और चला गया था। तो उसके कानों पे आवाज पड़ रही है, नॉइस फॉल हो रही है, बट वो कॉम्प्रीहेंड करके उसको उसका मतलब नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसका मन नहीं है वहां पे। तो सेंसेस से हम परसीव करते हैं जो इन्फॉर्मेशन, वो मन जो है उसको कॉम्प्रिहेंड करता है। ठीक है। उसके बाद जो मन है, अब वो भटकता है इधर उधर, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। उसको कंट्रोल में कौन करती है? हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज सुनी, अब उसके ऊपर काम करना है नहीं करना है, आपने कोई चीज देखी, उस पर काम करना है नहीं करना है, तो वो आपका जो है इंटेलेक्ट, जो आपकी बुद्धि है, वो चॉइस जो है मेक करने में आपको हेल्प करती है। तो इंटेलेक्ट की फैकल्टी क्या है? टू मेक अ चॉइस, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब जो इंटेलेक्ट है, उसको जो कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल किया माइंड ने, माइंड को कंट्रोल किया इंटेलेक्ट ने, इंटेलेक्ट को कंट्रोल किया चित्त ने। चित्त को आप चाहो तो कॉन्शियसनेस बोल लो, चित्त को आप चाहो तो मेमोरी बोल लो, क्योंकि संस्कृत के शब्द ऐसे हैं कि उनकी इंग्लिश में तो क्या, किसी भाषा के अंदर ना लिटरल ट्रांसलेशन अवेलेबल है ही नहीं। इतना वाइड स्कोप है संस्कृत लैंग्वेज का। ठीक है। तो अगर हम उसको मेमोरी बोलेंगे, तो मेमोरी अगेन हमारी कॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी, पास्ट लाइफ मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज जो एक इंडिविजुअल की हैं, वो सिर्फ उस मेमोरी वर्ड में आ जाएगा। जब हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे, तो एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर जो है, ईगो का पार्ट भी होगा, माइंड का पार्ट भी होगा, उसकी बुद्धि इंटेलेक्ट का पार्ट भी होगा। तो कॉन्शियसनेस के अंदर भी सब चीजें आ जाएंगी। तो आप सिर्फ चित्त को कॉन्शियसनेस भी नहीं बोल सकते, सिर्फ चित्त को मेमोरी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक ऐसी फैकल्टी जो बुद्धि के ऊपर भी कंट्रोल रखती है, वो है चित्त। ठीक है। और चित्त का जो है, जैसे मैंने को बताया, माइंड का क्या है कि कोई चीज को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, सेंसेस के थ्रू जो वो देख रही है। इंटेलेक्ट का काम क्या है? चॉइस मेक करना, राइट रॉन्ग, ठीक है, सही गलत, ये जो है इंटेलेक्ट करता है। उसके बाद जो चित्त है, उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन है ध्यान। ठीक है। जो ध्यान हम करते हैं ना, वो चित्त का फंक्शन है। तो जो हम सुनते हैं, मैंने बोला मन से सुनते हैं, माइंड से सुनते हैं, लेकिन उसके अंदर ध्यान भी इन्वॉल्व है, और वो ध्यान फैकल्टी चित्त की है। तभी मैंने बोला इन मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो जहां कहीं मन की बात हो रही है, तो पूरे इनर वर्ल्ड की बात हो रही है। जहां कहीं चित्त की बात हो रही है, पूरे इनर वर्ल्ड की बात हो रही है। जहां कहीं अहंकार की बात हो रही है, पूरे इनर वर्ल्ड की बात हो रही है। और कहीं अगर बुद्धि की बात हो रही है, तो वो हम बोल सकते हैं चॉइस और डिस्क्रिमिनेशन है, बट वो भी एक्चुअली इनर वर्ल्ड की ही बात हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है। तो चित्त आपको आप कॉन्शियस से समझ सकते हो, उसकी फैकल्टी का काम क्या है? ध्यान है। और वो मेमोरी भी है, मतलब आपकी जितनी भी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, प्रेजेंट लाइफ मेमोरीज हैं, कॉन्शियस मेमोरीज हैं, अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, एवोल्यूशनरी मेमोरी है। ठीक है। जितनी भी सारी मेमोरीज हैं अलग अलग प्रकार की, वो सब चित्त का पार्ट है। ठीक है। तो ये जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, ईगो है, इन तीनों के कुछ अलग अलग काम है। ठीक है। ये तीनों आप छोटे छोटे समझ लो सबसेट हैं, बट इनका सुपर सेट जो इन सबके अंदर से गुजर रहा है, वो चित्त है। ठीक है। तो इसलिए जो है योगस
मन वृत्ति निरोधा नहीं बोला, योगस बुद्धि वृत्ति निरोधा नहीं बोला, योगस अहंकार वृत्ति निरोधा नहीं बोला, योगस चित्त वृत्ति निरोधा बोला। क्योंकि जो बाकी 3 फैकल्टीज हैं, इन तीनों से चित्त रन कर रहा है कहीं ना कहीं। इन तीनों में वो ध्यान की चीज, वो कॉन्शियसनेस, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, वो मेमोरी, तीनों में कहीं ना कहीं है। मन के अंदर मेमोरी अगर नहीं होगी, एक मिनट दीजिए, अभी अभी लेता हूँ। मन के अंदर अगर मेमोरी नहीं होगी, हमने अगर मीठा खाया, जबान से टेस्ट किया, मन को कैसे पता है मीठा है? क्योंकि उसने पहले मीठा कभी चखा है लाइफ में, उससे उसने आइडेंटिफाई किया, रिलेट किया। तीखा चखा है उसने कभी, तो मन जो है कहीं ना कहीं मेमोरी से चीज उठा रहा है। ठीक है। अब किसी को अगर लेट से किसी ने अपशब्द बोल दी, गाली दे दी, उसको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि उसका अहंकार को ठेस पहुंची है। अब क्यों ठेस पहुंची है? क्योंकि अहंकार की एक मेमोरी है, उसको पता है कि ये शब्द जो है तब बोला जाता है जब किसी को डीमीन करना हो। और अब मैं डीमीन हुआ हूं, तो अहंकार को ठेस क्यों पहुंची? उसकी अपनी एक मेमोरी है। ठीक है। इंटेलेक्ट, सही और गलत में चॉइस कैसे कर पाते हैं हम? पिछले एक्सपीरियंस के अंदर हमने जब किया था तो उस चॉइस ने ये रिजल्ट दिया, तो अब मुझे ये चॉइस करनी चाहिए तो मेरे फेवर में जाएगी, ये करूंगा तो मेरे अगेंस्ट में जाएगी। अगेंस्ट इंटेलेक्ट की भी अपनी एक मेमोरी है, जहां से वो डेटाबेस से डाटा उठा रहा है, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है। तो इन तीनों फैकल्टीज की, माइंड, इंटेलेक्ट और अहंकार, तीनों के अंदर चित्त रन कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इतना डीप रेलिवेंस है कॉन्शियसनेस का, इस मेमोरी का। इंग्लिश के वर्ड बहुत जो है रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में। मेमोरी बोलूं मैं, कॉन्शियसनेस बोलूं, कॉन्शियसनेस तो सिर्फ अवेयरनेस हो गई इंग्लिश के अंदर, मेमोरी तो सिर्फ याददाश्त हो गई है हमारी। लेकिन मेमोरी कितने लेवल्स पे बटी हुई है, सेल्यूलर लेवल से लेकर पास्ट लाइफ लेवल से लेकर कितने लेवल की मेमोरीज हैं हमारी। ठीक है। तो ये है वो चित्त। आई होप मैंने आपको डिलीवर किया हो मीनिंग चित्त का, कि चित्त बेसिकली है क्या। हमारे पूरे इनर वर्ल्ड की धरोहर है, जिसके ऊपर बाकी 3 फैकल्टीज खड़ी हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए बोला कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो पहले तो चित्त का मीनिंग क्लियर हुआ। ठीक है। चलो गुड, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, ये हमारा दूसरा सूत्र है। ठीक है। चित्त का मीनिंग हमने क्लियर कर ही लिया। हमारे इनर वर्ल्ड की जो फैकल्टीज हैं कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। और इन तीनों को अंदर जो रन कर रहा है वो है हमारा चित्त, जिसे आप मेमोरी बोल लो चाहे कॉन्शियसनेस बोल लो। हालांकि दोनों वर्ड्स पर्याप्त नहीं है इसका मतलब समझाने के लिए, बट आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया चित्त है क्या। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है वृत्ति। चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्ति का मतलब क्या है? एनीबडी कैन टेल मी? waves, तरंगे। Habit. क्या है? Habit. वृत्ति आप कह रहे हो हैबिट, एंड संध्या कह रही है वेव्स। ठीक है। और दोनों ही चीजें सही हैं। अगेन, क्योंकि संस्कृत शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। कभी कभार तो हिंदी भी लैक करती है समझाने के लिए, एक शब्द को एक शब्द देने के लिए संस्कृत के। तो वृत्ति का मतलब, हाँ, हैबिट्स भी हैं, पैटर्न्स भी हैं, हमारी जो है इंप्रेशंस भी हैं, और हमारे मॉड्यूलेशंस भी हैं, और वेव्स भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो अगर मैं एनालॉजी दूं कि हमारा जो सेल्फ है, जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो हम एक्चुअली में जो सेल्फ है हमारा, वो अगर एक लेक का, एक पॉन्ड का बॉटम है। ठीक है। तो जो हमारे इनर वर्ल्ड की फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब उस लेक का वाटर है। ठीक है। और जो वृत्तिज हैं, वो वृत्तिज उसकी वेव्स हैं, उस पॉन्ड की वेव्स हैं। ठीक है। तो सिर्फ चित्त वर्ड क्यों बोले? वो चित्त वर्ड अपने आप में पूरे इनर वर्ल्ड को जो है अपने अंदर समा लेता है। तो अगर चित्त को मैं बोलूं कि वो पानी है, उसमें जब तक वेव्स रहेंगी, तो क्या हम उसका बॉटम देख पाएंगे लेक का? नहीं देख पाएंगे। वो सारी वेव्स को जो है स्टिल होना पड़ेगा। जब वो स्टिल होंगी, तब हम उसका बॉटम तक पहुंच पाएंगे, तब हम उसके बॉटम को देख पाएंगे। यानी कि हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर जो मॉड्यूलेशंस हैं, जब वो मॉड्यूलेशंस शांत होंगी, तब जाके हम अपनी रियल सेल्फ के दर्शन कर पाएंगे। ठीक है।
तो जो अगला सूत्र है वो यही है कि तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानाम। ठीक है, यानी कि जब चित्त वृत्ति निरोधा, निरोधा का मतलब क्या, रिस्ट्रेन करना किसी चीज को, निरोध का मतलब किसी चीज को रिस्ट्रेन करना। तो जब ये वेव्स हमारे इनर वर्ल्ड की या चित्त की जो है, जब ये रिस्ट्रेन हो जाएंगी, जब ये रुक जाएंगी, जब ये थम जाएंगी, तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। तो उसके बाद, तदा मतलब उसके बाद, दृष्टु देख पाएंगे हम। ठीक है, स्वरूपेण अवस्थानम, हमारा जो असली स्वरूप है, जो असली सेल्फ है हमारी, उसके दर्शन हम तब कर पाएंगे जब चित्त वृत्ति निरोधा हो जाएगा, जब ये मॉड्यूलेशंस रुक जाएंगी। अदरवाइज तब तक क्या होता रहेगा, वृत्ति स्वरूपयम इतरा रतरा, मतलब तब तक जो हमारी मॉड्यूलेशंस हैं वो जो है उन्हीं से हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे खुद को। वो मॉड्यूलेशंस क्या है उन पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब तक ये वेव्स, ये मॉड्यूलेशन शांत शांत नहीं होंगी, तो हम किसी ना किसी मॉड्यूलेशन के अंदर फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे। और जब तक हम लेक के ऊपर अटके रहेंगे तो बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब नीति जी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जो आप एक बार आप बीच में हैंड रेस कर रहे थे, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा बताइए। नहीं तो अपना कल कल का जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि सोल, तो हम्म। वो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि वो जो सेल्फ है इट इज दैट। हम्म। तो लेकिन अभी मतलब मैं कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। तो ये सोल मतलब इन चार चीजों से बना हुआ है कि दैट इज द सेल्फ ओनली विच वी आर पार्ट ऑफ, नहीं, एक्चुअली यूनिवर्सल कॉन्शियस? कल जब मैंने सेल्फ की बात करी थी ना, तो सेल्फ हाँ इज द जी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विच इज द यस। ओनली रियलिटी, विच इज राइट। द ओनली रियलिटी। यस। ठीक है, उसके अलावा क्या है अब कि अलग अलग, जो मैंने कहा था इमेजिनरी बबल्स बने हम्म। हुए हैं। हम्म। ठीक है, हम सबकी जो सोल के इमेजिनरी बबल्स हैं। हम्म। ठीक है, तो वो जो बबल्स है ना, उनके साथ कुछ फैकल्टीज जुड़ी हुई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हम्म। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोल बना रही है। बट एक्चुअली में हम्म। जब वो बबल बर्स्ट होगा, तो वो बबल यूनिवर्सल बर्स्ट, में मिल हाँ, जाएगा। तो बबल बर्स्ट होने का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है, जो मैंने बोला चित्त ही है इनर वर्ल्ड का, जो सबके थ्रू रन कर रहा है। और चित्त हम्म। क्या है, मेमोरीज, मेमोरीज क्या है, कार्मिक इंप्रेशंस। कार्मिक हम्म। इंप्रेशंस किसके हैं, इंडिविजुअल सोल के अहंकार की तो वजह से। ठीक है, तो तो मतलब जब, मन चित्त और ये मिलके हम एक सोल हैं, बट दैट एक्सपैंड्स एंड गेट्स इन कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल हाँ, कॉन्शियसनेस, मतलब इट हाँ, मर्जेस इनटू दैट। यस, तो जब वो ओके। अहम भाव, जब वो अहंकार को आप ट्रांसेंड हाँ। कर जाओगे, जब आप उसको हाँ। पार कर गए और आपको पता लग गया कि हाँ मैं आई एम नॉट आइडेंटिफाइड टू दिस अहंकार, तो उसी ओके। समय आपकी सारी मेमोरीज, सारे कर्मा सब आपके ड्रॉप हो जाएंगे। क्योंकि हम्म। आपने खुद से जब आपने ईगो को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ना तो हम्म। मेमोरी आपकी, ना मन आपका, हम्म। ना इंटेलेक्ट हम्म। आपका, कुछ भी आपका नहीं। हम्म। तो फिर क्या हम्म। बच गया, सिर्फ सेल्फ बच गया। ठीक राइट। है, ओके। गॉट इट, तो अब, थैंक यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट गुरुदेव ने बुक में लिखा है कि आवर कॉन्शियसनेस एज्यूम्स द फॉर्म। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक फॉर्म एज्यूम कर लेती है कि मैं जो हूं, इस ये फॉर्म है मेरी, कोई भी फॉर्म हो सकती है वो। तो द होल पर्पस ऑफ योगा इज टू अनटू वन सेल्फ, टू ब्रिंग इंटेग्रिटी इन यू एंड टू मेक यू होल। ठीक है, यू मे बी लुकिंग एट मी, जैसे गुरुदेव कह रहे, यू मे बी लुकिंग एट मी, देन बिकम अवेयर ऑफ योर आईज विच आर लुकिंग एट मी। आप मेरी तरफ देख रहे हो, अपनी आईज के प्रति अवेयर हो जाओ कि आपकी आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। एंड बिकेम अवेयर ऑफ द माइंड दैट इज लुकिंग एट मी थ्रू दोज आईज। फिर उस माइंड के प्रति अवेयर हो जाओ जो उन आंखों के थ्रू मेरी ओर देख रहा है। ठीक है, नाउ फॉर अ मोमेंट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी, जस्ट स्क्वीज देम, फील योर आईज एंड टेक योर अटेंशन फ्रॉम द आईज टू द माइंड that is all over your head. Now become aware of your whole body, your heart, and the core of your existence. The I that is you. Rest and relax there, right there. Then you are not interested in seeing anything, smelling anything, hearing anything, or tasting anything, or feeling or touching anything.
Retrieve your mind from all the five senses to the core of your heart. This is Drishtu Swarupe Avasthanam. Abiding there in the form of the seer is yoga. Abiding in that form in the nature of the seer is yoga. You are abiding in the form and the nature of the seer, knowingly or unknowingly. Whenever you experience joy, bliss, or happiness in life. At other times, you are involved in the attached activities of your mind. Take a long deep breath in and slowly breathe it out. Slowly and gently, you may open your eyes. तो कुछ समय के लिए जब सेंसेस को रिट्रीव किया तो एक शांति का अनुभव हुआ आपको, एक ब्लिसफुलनेस, एक पीसफुलनेस का थोड़ा सा अनुभव हुआ। वो आपकी ट्रू नेचर है, ठीक है। और जब ये मॉड्यूलेशंस बिल्कुल स्टिल हो जाती है ना, तो ये जो अवस्था आपने कुछ क्षणों के लिए एक्सपीरियंस करी है, ये थ्रू आउट रहती है। जितने भी आप देखोगे एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, इतने काम, इतने पीसफुल, इतने मतलब इतने प्रेशर में भी, इतने मेहनत करने के बाद भी कितना उनके चेहरे के ऊपर भाव कितने वो होते हैं, शांत, क्योंकि उनका चित्त वृत्ति निरोध हो रखा है। उन्होंने सारी मॉड्यूलेशंस के ऊपर रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है अपनी, ठीक है। अब वो मॉड्यूलेशंस क्या है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत हेल्प होगा कि जब भी आप कभी लाइफ के अंदर इन मॉड्यूलेशन से फंसे हुए होंगे, जस्ट रिमेंबरिंग द फैक्ट कि ये एक मॉड्यूलेशन है जिसमें मैं फंसा हुआ हूं। जस्ट रिमेंबरिंग दिस फैक्ट कि ये 5 मॉड्यूलेशन में से इस वाले में मैं फंसा हुआ हूं, आपका मन उसी समय इतना गहरा शांति का अनुभव करेगा, ठीक है। लेकिन वो कब करेगा? जब पता होगा कि मॉड्यूलेशंस कौन सी हैं, जब पता होगा चित्त क्या होता है, जब पता होगा कैसे ये वेव्स हमको डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए ये पतंजलि योग सूत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट रेलिवेंस है हम सबकी लाइफ के साथ इसकी, ठीक है। तो अब वो मॉड्यूलेशंस कौन कौन सी हैं? तो 5 मॉड्यूलेशंस बताई हैं महर्षि पतंजलि ने, जिसमें से उन्होंने बोला है कि कुछ क्लेशित हैं, कुछ अक्लेशित हैं। क्लेशित मतलब कुछ प्रॉब्लमैटिक हैं, कुछ नॉन प्रॉब्लमैटिक हैं, इन 5 में से, ठीक है। तो वो 5 मॉड्यूलेशंस हैं कौन कौन सी, वो आप एक बार नोट डाउन कर लो, इट विल हेल्प यू। पहला है परमाण। परमाण मीन्स द माइंड इज एंगेज्ड इन वांटिंग प्रूफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, तो परमाण इज प्रूफ, ठीक है। अब अपने आप को चेक करो, क्या कभी लाइफ में कभी ऐसा होता है कि आप जो है प्रूफ सीख करते हो? हाँ, अगर कोई बोले, गुरुदेव क्या बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं अगर कोई बोले ना कि आई हेट यू, ठीक है, तो माइंड फटक से एक्सेप्ट कर लेता है नेगेटिविटी को। हाँ, ही हेट्स मी, हाँ शी हेट्स मी। बट अगर कोई बोले ना यू नो व्हाट आई लव यू, तो माइंड डाउट करता है, अच्छा डज ही रियली लव मी, डज शी रियली लव मी, गिव मी द प्रूफ दैट यू लव मी। तो प्रूफ ढूंढते हैं इंसान। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ ना, लेट्स से कोई घर में आपने सर्वेंट रखा है, मेड रखी है, और मैं बोल दूं कि थोड़ा ध्यान रखना, ये ना चोरी चकारी करता है, मैंने सुना है, तो अब तुरंत मान जाओगे हाँ ये चोरी चकारी करता है, ध्यान रखना है इसका, नेगेटिविटी झट से। और अगर मैं बोल दूं ना कि ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है, इसके ऊपर तो लाखों का विश्वास किया है मैंने, ठीक है, इसको चाहे 5 लाख 10 लाख दे दो, कहीं नहीं जाएंगे, आपको जगह पे पहुंचा देगा, तो मन में डाउट आएगा, सही में पहुंचा देगा, इसके तो पता देता कि मेरे लेके भग गया तो, ठीक है। तो वो प्रूफ, तो अवर माइंड ऑलवेज सीक्स फॉर प्रूफ। तो ये एक माइंड की मॉड्यूलेशन है। तो कभी लाइफ के अंदर आप जो है प्रूफ अगर सीख कर रहे हैं, प्रूफ ढूंढ रहे हैं, अगर आपको प्रूफ नहीं मिल रहा और उसकी वजह से आप परेशान हो, तो जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि ये मेरे मन की, चित्त की एक वृत्ति है जिसके अंदर मैं अटक गया हूं या अटक गई हूं, विल ब्रिंग सो मच पीस एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक है। तो पहली वृत्ति क्या हुई? प्रमाण, यानी कि प्रूफ, ये एक मॉड्यूलेशन हुई। दूसरी मॉड्यूलेशन है विपराय। विपराय का मतलब क्या होता है?
विपराय का मतलब होता है रॉन्ग नॉलेज, ठीक है, जिसको आप अविद्या भी बोल सकते हो, रॉन्ग नॉलेज भी बोल सकते हो। तो विपराय जो है वो रॉन्ग नॉलेज है। तो अभी आप सिर्फ नाम लिख लो, फिर हम आगे उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तीसरा है विकल्प। विकल्प क्या है? विकल्प दो तरीके का हो सकता है। विकल्प एक तो है फियर्स को आप बोल सकते हो विकल्प, और दूसरा फैंटेसीज को आप बोल सकते हो विकल्प, ठीक है। तो कभी कभार हम रॉन्ग नॉलेज के अंदर भी अटक जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे रॉन्ग नॉलेज में कैसे अटक जाते हैं। और विकल्प तो फियर और फैंटेसीज, यानी कि अनवांटेड फियर्स कभी हमारे मन में होते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, हमारे मन में ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं। तो लेट से किसी का एग्जाम है, ठीक है, उसने बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के बीच में उसको लगेगा अगर मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गई तो, इतनी मेहनत करी उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो, ठीक है। और तो ऐसे बहुत सारे फियर्स, अनवांटेड फियर्स के अंदर हमारा माइंड अटक जाता है कभी कभार। और कभी कभार फैंटेसीज, ठीक है, बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, बैठे बैठे आप जो है ना अपने डे ड्रीमिंग में खो जाते हो। अगर मेरी लॉटरी लग जाए, अगर मेरे को 5 करोड़ मिल जाए या मुझे 500 करोड़ मिल जाए, तो मैं क्या क्या करूंगा। एक हेलीकॉप्टर खरीद लूंगी, एक प्लॉट खरीद लूंगा, वहां आश्रम बना लूंगा, ठीक है, लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है, और उसकी एफडी करा देंगे। इंटरेस्ट कितना आएगा जरा कैलकुलेट करें, बैंक की कितनी परसेंटेज जा रही है आजकल। अच्छा, इतना तो महीने का बैठे बैठे इंटरेस्ट ही आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट से सेविंग्स भी हो जाएंगी फ्यूचर की, ठीक है। तो ऐसी कितनी बैठे बैठे हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर किसी ने देखे होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं आपने यही देखा हो, बट कोई ना कोई फैंटेसीज दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। और मैंने एक किताब लिख दी है, वो किताब जो है बेस्ट सेलर बन गई है, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं उस किताब से, ठीक है। तो किसी की भी अलग अलग फैंटेसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इन फैंटेसीज में हमारा मन लगता है, तो वो क्या है, विकल्प। उसके बाद नेक्स्ट है निद्रा। जब किसी भी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा माइंड अटका नहीं हुआ, तो वो कहाँ चला गया, स्लीप के अंदर, निद्रा के अंदर, नींद के अंदर, ठीक है। और पांचवी है स्मृति, यानी कि मेमोरी। हम पास्ट की किसी ना किसी मेमोरी को लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, और फिर उसके ऊपर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ बुरा इवेंट हो तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, मैंने ये करना चाहिए था, मैंने वो करना चाहिए था, ठीक है। और अच्छी मेमोरी हो तो उसके अंदर जो है सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, घुसे रहते हैं पास्ट की मेमोरी के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट को किल कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हमारी क्या है, वृत्तियां हैं, मॉड्यूलेशंस हैं, वेव्स हैं, पैटर्न्स हैं, हैबिट्स बोल लो आप इनको, सारे शब्द सही फिट बैठते हैं। संजीव जी ने कहा था हैबिट्स हैं, संध्या ने कहा था कि वेव्स हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलेशंस हैं, सारे वर्ड्स फिट बैठते हैं। तो आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि इन 5 प्रकार की वृत्तियों में जब मन हमारा अटकता है तो हम परेशान रहते हैं, हम उस सेल्फ को देख नहीं पाते। और योगा क्या करती है, इन मॉड्यूलेशंस को रिस्ट्रेन करने में हेल्प करती है, ताकि हम अपनी सेल्फ तक पहुंच पाए। दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, मतलब हम अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी को जो है एक्सपीरियंस कर पाए, अनुभव कर पाए उसका, ठीक है। सो विद दिस वी एंड्स टुडेज सेशन। तो अब तक के इस सेशन में जो हमने आज डिस्कस किया है, कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।